Good morning, sir. Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, Karan Arjun. ये तो केमिस्ट्री साठी वेगळं लिंक दिलाय का मग? केमिस्ट्रीला जॉइनिंगला वेगळं लिंक दिलाय. केमिस्ट्रीच्या जॉइनिंग साठी वेगळा लिंक दिलाय. हां ती पाठवून दे. हॅलो, हा बोला. पांच मिनट और इंतजार करेंगे, 2-3 मिनट उतना आगे खींच लेंगे. बाकी लोगों को आने में टाइम भी लगता है. अभी कैसे आपकी दुनिया चल रही है? जब ऑफलाइन क्लासरूम के अंदर चलता है क्लास, तो हमारी दुनिया होती है. फिर अभी ये सब दिन हम वहां पे वसूल कर लेते हैं. अरे करण अर्जुन, माइक बंद कर. Recording in progress. वैलेंसी के बारे में देखा था हमने कल.
the number of electrons donated gain or share in order to achieve the nearest inert gas electronic configuration. नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचने के लिए हमें जो भी कुछ करना है दैट इज नोन एज द वैलेंसी, दैट इज नोन एज द वैलेंसी। बाकी लोग जो नए ज्वाइन हुए हैं उन्होंने देखो कि हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है नंबर ऑफ शेल्स के हिसाब से। उसके पहले कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने देखा था। देखो मैं और पीछे लेके जाता हूँ स्क्रीन को। पहले 20 एलिमेंट्स के बारे में हमने सोचा था। एटॉमिक नंबर Z होता है, एटॉमिक वेट A होता है, यानी हम जो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं उसे वो इस प्रकार होता है। एक्स केवल बाकी था मेरा, इसलिए ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। Z और यहाँ पे रहता है AI। क्लियर? यानी समझो, देखो अभी यूरेनियम के बारे में देखते हैं डायरेक्टली। एक्स का मतलब यूरेनियम हुआ, 92 एटॉमिक नंबर हुआ और 238 उसका एटॉमिक वेट हुआ है। यानी हम Z का वैल्यू लिखेंगे 92 और एटॉमिक वेट A होता है हमारा 238। हमारे पास फार्मूला है A इज इक्वल टू Z प्लस N। Z होता है हमारा, Z का मीनिंग है Z इज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमारा A होता है एटॉमिक वेट और X होता है सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट। क्लियर? तो एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये कंसेप्ट है। हर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोटॉन्स। ओके, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसे हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर Z। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल्स। क्लियर? तो हमारा फार्मूला बदल जाएगा और A इक्वल टू Z प्लस हम N भी ले सकते हैं, A इक्वल टू E प्लस हम N भी ले सकते हैं, A इक्वल टू P प्लस हम N भी ले सकते हैं। क्लियर? हम न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी इस एग्जांपल के अंदर हमारा Z का वैल्यू है 92, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो 92, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर आल्सो 92, बट न्यूट्रॉन हमें ढूंढना है। हमारा A इज इक्वल टू Z प्लस N है। A का वैल्यू 238 है, Z का वैल्यू 92 है, तो N का वैल्यू हमें मिल जाएगा आराम से। सो N इक्वल टू 238 माइनस 92, कितना आएगा आंसर? 146. 146. It has a 146 न्यूट्रॉन्स। क्लियर? इस तरह से हमने कैलकुलेशन देखा था। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, देखो हाइड्रोजन 11 से हीलियम 4, लिथियम 37, बेरिलियम 49 इनका कैलकुलेशन किया। उसके बाद पूरा टेबल आगे बढ़ाते हुए बोरॉन 511, कार्बन 612, नाइट्रोजन 714, ऑक्सीजन 816, फ्लोरीन 919, नियॉन 1020, सोडियम 1123, मैग्नीशियम 1224, एल्यूमिनियम 1327। सो एटॉमिक नंबर ये जो मैंने पढ़ाया हुआ है, जो लोग अभी आज ज्वाइन हुए, रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको मिल जाएगा। प्लीज इफ इट इज पॉसिबल टुडे एंड इटसेल्फ सी ऑल आवर रिकॉर्डेड लेक्चर्स सो दैट यू कैन इन अ कंटिन्यूअस टच। दोबारा मुझे पीछे आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ताकि आगे बढ़ना है। और सिलिकॉन से हमने कैलकुलेशन किया था कैल्शियम 20 तक। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस एग्जाम्पल के अंदर 3 लोग हैं,
3 लोग है। एर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। एर्गॉन का एटॉमिक वेट 40 है, पोटेशियम में कम हो गया देखो 39, दोबारा कैल्शियम में आ गया 40। ये सब होता रहेगा, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। अभी हम 9 क्लास से थोड़ा ऊपर उठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि हमें 10 के बाद 11 में एंट्री करना है। ओके, फिर हमने कैलकुलेशन, एक एग्जांपल होमवर्क दिया था मैंने, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन फॉलोइंग एलिमेंट्स, ऐसे दिए थे हमने। 12 एलिमेंट दिए थे, ज्यादा नहीं था। 100 फर्मियम वाला 100, और एक एग्जांपल टीन वाला करके दिया था, एसएन टीन 50। फर्स्ट ऑफ सेंचुरी एसएन का था, और फर्स्ट सेंचुरी फर्मियम का था, एफएम फर्मियम 100 और टीन 50। इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन डिफरेंट शेल्स, के एल एम एन, इस तरह से शेल होती है। पहला शेल को के बोलते, बाद में एल एम एन। उसका कैपेसिटी कितना रहेगा, फार्मूला दिया था हमने, 2n² का फार्मूला है। ये 2n² का फार्मूला, यानी का मतलब है शेल नंबर। के शेल के लिए n का वैल्यू 1, एल शेल के लिए n का वैल्यू 2, एम शेल के लिए n का वैल्यू 3। n शेल का कैलकुलेट करेंगे। फॉर द n शेल n इज इक्वल टू 4। ओके, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन दिस शेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या फार्मूला आएगा, 2 × 4²। कितना आएगा आंसर, 32। यानी n शेल के अंदर देखिए हमने लिखा है 32 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड। सिमिलरली ओ शेल जाएंगे, 5 है, 5 का स्कोर 25 × 250। मैक्सिमम ऑफ 50 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन अ ओ शेल। क्लियर, ये भी आपको लेक्चर में अच्छे से और मिल जाएगा। बाद में डायरेक्ट हमने कैलकुलेशन स्टार्ट किया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स, वैलेंसी। ओके, उसके बाद यहाँ तक आ गए कैल्शियम तक, फिर वैलेंसी का डेफिनेशन देखा था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डोनेटेड, गेन शेयर इन ऑर्डर टू अचीव नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। देखो ये बढ़िया सा एग्जांपल दिया हुआ है। इस एग्जांपल से अभी नया मेहमान लोगों को भी पता चल जाएगा। क्लोरीन ही देखो, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 287 है। लास्ट सेल में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन के लिए -7, 7 की 7 लूज कर दो, ऑटोमेटिक ये 8 हो जाएगा। या फिर +1 करो, जस्ट +1, यानी कंपैरेटिवली गेनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इजी एज कंपेयर टू लूजिंग ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, देयरफॉर वैलेंसी इज 1 बिकॉज ऑफ द गेनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इज 1। सिमिलरली इन नेक्स्ट केस मैग्नीशियम का देखो, नियॉन उसका नजदीक है और आर्गॉन भी नजदीक है। आर्गॉन 288, नियॉन 28। अभी यहाँ तक अगर पहुंचना है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, यहाँ तक अगर आना है तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। So gaining of 6 electron is quite difficult as compared to the losing of 2 electrons. So happily it will lose 2 electrons. Valency will be 2 after losing या फिर after donating 2 electron, 2 electron देने के बाद। तो इसे हम वैलेंसी पढ़ते हैं। ओके, अभी वैलेंसी का डेफिनेशन मॉडिफाइड होते जाएगा हमें, जैसे हम 9 से 10, 11 आ रहे, 11 से 12 तक जाएंगे, सभी कंसेप्ट बिल्कुल अप टू डेट बनने वाले हैं। सिलिकॉन देखिए 14 है, आराम से कार्बन फैमिली का एलिमेंट है। क्या करना पड़ेगा, इधर लूज 4 और गेन 4, दोनों में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, सो इट विल प्रेफर शेयरिंग, वैलेंसी इज 4। एल्यूमिनियम का एग्जांपल हमने देखा था, एल्यूमिनियम 283, आइदर लूज 3 और गेन +5 नेक्स्ट। क्या करेगा, इट विल लूज 3, वैलेंसी विल बी 3। कैल्शियम का भी देखो। ओके, उसके बाद मैंने कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन देते तो किसको देते, कहां से देते, कैसे देते, कौन लेता है, कैसे लेते हैं। कंपाउंड फॉर्मेशन का भी दिया था एग्जांपल, NaCl का कंपाउंड किस तरह से तैयार होगा। NaCl का कंपाउंड किस तरह से तैयार होगा, आयनिक कंपाउंड है। आफ्टर लूजिंग एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन के बाद बनता है वो आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। यार किसका माइक चालू है, फरहान शेख, सारे कॉमन सेंस यूज करो यार। फरहान, माइक तुम्हारा। चलो, सबको मैंने म्यूट कर दिया अभी मेरी तरफ से। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब अनम्यूट का परमिशन दूंगा।
गाड़ी अपना रुक जाता है ना बीच में, प्रॉब्लम आ जाता है, क्या आप आदमी हो। चलिए, मैग्नीशियम 3-4 कंपाउंड तैयार किए थे, इसका रिवीजन के लिए हम एक कंपाउंड देंगे, बाद में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ जाने वाले हम लोग। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फिर हम कोवैलेंट बॉन्ड की तरफ जाएंगे। ओके, देखिए अभी हमें एल्यूमिनियम है हमारे पास, एटॉमिक नंबर 13 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 283। सो दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस 3 है। और अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर दिया एल्यूमिनियम, हाउ इट विल गोइंग टू लूज द 3 इलेक्ट्रॉन्स, एल्यूमिनियम, so it will lose, after losing 3 electrons it will have +3 charge, after losing 3 electrons it will have +3 charge। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा सिर्फ 2-8। ओके, ये बन गया हमारा आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन कटायन। एट द सेम टाइम क्लोरीन है हमारा, क्लोरीन 17 वाला, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, जस्ट नीड ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल, सो क्लोरीन 287। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये महाराज हमें बोल रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन में देने वाला हो, तो 3 इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने लेना ही चाहिए, लेकिन हमारा क्लोरीन गरीब आदमी एक ही लेगा, तो क्लोरीन बोलेगा उसकी बिरादरी के 2 लोग और आ जाओ, तीनों लोग मिलके, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों लोग मिलके इसके 3 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, 3 लोग एकदम खुश, वो गया माइनस। यहाँ पे 3 माइनस नहीं आएगा, 3Cl माइनस, 3Cl माइनस, ये बन गया आपका अनायन। क्लियर? सो Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस आगे आएगा तो बनेगा Al Cl Cl Cl। अब ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड, और हमारा AlCl3 जो कंपाउंड रहेगा, इस कंपाउंड को हम बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड। ओके, चलो लिखो बढ़िया सा एक एग्जांपल, फिर हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएंगे। AlCl3 का होगा एग्जांपल। चलिए भी हो गया कार्बन, कार्बन, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4, 2-4। ओके, देखो भी कार्बन कैन फॉर्म्स, कार्बन कैन फॉर्म्स millions of compounds, कार्बन कैन फॉर्म्स millions of compound। इसके लिए क्या बेसिक रीजन है? पहला टेट्रावैलेंट नेचर, टेट्रावैलेंट नेचर, कार्बन का जो नेचर है टेट्रावैलेंट है, इसका मतलब वैलेंसी इज 4, वैलेंसी 4 है, इट मींस इट्स नेचर इज अ टेट्रावैलेंट नेचर। ओके, मैं बताता हूँ इसके बारे में। कार्बन एटम कैन फॉर्म्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ओके, अकेला कार्बन ही ऐसा है जो उसके साथ कार्बन कार्बन सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। कार्बन एटम कैन फॉर्म, कार्बन एटम कैन फॉर्म bonds in all direction, चारों दिशाओं में, in all directions, सभी
दिशाओं में वो बॉन्ड तैयार कर सकता है। बताता मैं भी इसके बारे में भी। और अगला पॉइंट है हाईएस्ट कैटेनेशन टेंडेंसी। हाईएस्ट कैटेनेशन CATNATION CATNATION हाईएस्ट कैटेनेशन टेंडेंसी। कैटेनेशन टेंडेंसी का मतलब होता है टू लिंक विथ itself, टू लिंक विथ itself, इसे बोलते हैं कैटेनेशन टेंडेंसी। यानी इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन 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 को अगला कार्बन लिंक हो रहा है, अगला कार्बन लिंक हो रहा है, ऐसे 22 कार्बन एटम्स कैन लिंक। ये टेंडेंसी सिलिकॉन में सिर्फ 8 की है, बस 8 सिलिकॉन एक साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन कार्बन में 22 कार्बन एटम्स कैन लिंक विद इटसेल्फ। इस टेंडेंसी के बोलते हैं कैटेनेशन टेंडेंसी। एंड फॉर्चुनेटली अपना कार्बन का हाईएस्ट कैटेनेशन टेंडेंसी है। कैटेनेशन टेंडेंसी होने के बाद भी इतना लंबा चेन होगा तो बीच में चेन टूट सकता है, लेकिन स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। कार्बन कार्बन एटम का स्टेबिलिटी भी, उसका कार्बन कार्बन बॉन्ड का स्टेबिलिटी भी ज्यादा है, इसलिए इजिली द बॉन्ड कैन नॉट बी ब्रोकन एंड चेन कैन नॉट बी ब्रोकन। ओके, वो पॉइंट है हाईएस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड स्टेबिलिटी। हाईएस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड स्टेबिलिटी। इन 4-5 कारणों की वजह से अपना कार्बन एटम नई दुनिया बनाता है, उसे बोलते हैं, नई दुनिया को बोलेंगे कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स आपका ये 10th क्लास में चैप्टर था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन या फिर कार्बन कंपाउंड्स। ओके, सो व्हाई कार्बन कैन फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड। स्मॉल एटॉमिक साइज, ये भी बहुत बढ़िया रीजन है उसका, स्मॉल एटॉमिक साइज। उसका एटॉमिक साइज छोटा है इसलिए वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। स्मॉल एटॉमिक साइज, बोलिए अभी कोई क्वेश्चन होगा तो इसके बारे में। स्मॉल एटॉमिक साइज, सिलिकॉन का एटॉमिक साइज बड़ा है इसलिए उसका स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं रहेगा, तो ज्यादा कंपाउंड सिलिकॉन नहीं बनाता है। इवन दो बोथ आर बिलोंग्स टू द वन फैमिली। पीरियोडिक टेबल में हमने देखा था कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम ये SnPb, ये लोग एक ही फैमिली में है, लेकिन वो इतना कंपाउंड नहीं बना पाते। ओके, चलिए आगे। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन के बारे में देख रहे हैं अभी। हाँ, पूरा अभी धीरे धीरे केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन चल रहा है, कहाँ से गाड़ी शुरू हो रही है, कहाँ जा रहे हैं हम, कैसे कैसे जा रहे हैं। फिर हम मंडे से एक्चुअल पहला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। आपको थोड़ा बताना मेरा रह गया है, वो भी बताता हूँ। आपका अभी केमिस्ट्री का स्टार्ट है। केमिस्ट्री मैं ले रहा हूँ माई सेल्फ हरीश पाटिल, क्लियर। बाद में आपका फिजिक्स का पहला लाइव लेक्चर हुआ है। फिजिक्स का लेक्चर ले रहे सर का नाम है रंजीत नागदेव सर, भुसौल से। भुसौल से मेरा परिचय तो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को है ही। रंजीत नागदेव सर का परिचय देने में मुझे बहुत आनंद होता है। रंजीत नागदेव सर इकोनॉमिकली एकदम पुअर फैमिली से थे। यार बोलना गिरा सर। ओके, जब रंजीत नागदेव सर 12th क्लास में थे तो 12th क्लास में उन्होंने फिजिक्स की पढ़ाई की थी, केमिस्ट्री की पढ़ाई की थी, बायोलॉजी की और मैथमेटिक्स की। बीइंग अ पुअर फैमिली स्टूडेंट्स ही अनएबल टू जॉइन एनी सिंगल ट्यूशन। 12वीं में उनके पास एक भी ट्यूशन नहीं थी। अभी 12वीं में उनको केमिस्ट्री के अंदर अच्छा पढ़ाई करने के बाद मार्क्स मिले थे 96 आउट ऑफ 100। बायोलॉजी में भी अच्छा पढ़ाई किया उन्होंने, इधर मार्क्स मिल गया उनको 98 आउट ऑफ 100। मैथमेटिक्स में भी अच्छी पढ़ाई की, इधर मिल गया उनको 98 आउट ऑफ 100। फिजिक्स उनका शायद थोड़ा बहुत कमजोर होगा,
इसलिए उन्होंने ज्यादा पढ़ाई फिजिक्स की थी। तो फिजिक्स में उनको 100 में से कितना मार्क्स मिला होगा? एनीबडी कैन जज। गरीब बच्चा था बिल्कुल एकदम, इकोनॉमिकली पुअर, मदर छोटे थे तभी एक्सपायर हो गई थी उनकी मदर, माताजी। उनकी दादी ने उनको संभाला। पिताजी राशन दुकान चलाते थे, कोई ट्यूशन नहीं थे, अपने दोस्तों के बुक्स लेकर वो पढ़ते थे। सिंधी आदमी, सिंधी समाज का आदमी जनरली बिजनेस की तरफ जाते हैं, लेकिन ये सर टीचिंग की तरफ आए हुए हैं। तो एनीबडी कैन जज उनको फिजिक्स में कितना मार्क्स है, ताकि वो टीचिंग लाइन में आ गए, मेडिकल लाइन में नहीं जा पाए, अपने यहाँ पर वो फिजिक्स पढ़ाएंगे। उनका इंट्रोडक्शन वो खुद देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं दूंगा उनका इंट्रोडक्शन तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बताइए, एनीबडी कैन आंसर? कितना होगा उनका? 50, 55, 56 कितना रहेगा? 100. वेरी गुड बेटा, 100 out of 100. He scored 100 out of 100. So you can imagine उनका नंबर लगाया था एमबीबीएस को, उनका एडमिशन हो गया था एमबीबीएस को बीजे मेडिकल कॉलेज में। बीजे मेडिकल कॉलेज में पुणे में हुआ था, पुणे। लेकिन इकोनॉमिकली पुअर परिस्थिति, जा नहीं पाए वहां तक, किराए के लिए भी पैसे नहीं थे उनके पास पुणे जाने के लिए। फिर उन्होंने बीएससी को एडमिशन ले लिया, बीएससी में उनको केमिस्ट्री सब्जेक्ट ले लिया, बीएससी केमिस्ट्री। उसके बाद उन्होंने एमबीए किया, एमबीए के बाद दोबारा वो टीचिंग में आ गए और अभी टीचिंग में फिजिक्स पढ़ाते। फिजिक्स अपने कोचिंग क्लास में 2006 से लेके आज तक फिजिक्स पढ़ा रहे। इमेजिन करो कितना साल हो गए, आप खुद का एनालिसिस करो। 2006 में शायद आप पढ़ाई करने लगे थे या नहीं लगे थे, पता नहीं। फुल पैंट, हाफ पैंट, आगे कुछ नहीं बोलता मैं। 2006 में वहां से सब फिजिक्स पढ़ा रहे। शांत स्वभाव है उनका, वायलेंट नहीं, बिल्कुल पीसफुल है, लेकिन बहुत बढ़िया पढ़ाते। मैं जानता हूँ उनका कंटेंट बहुत ही बढ़िया है। मुझे भी अगर इतना साल से मैं भी पढ़ा, मैं 2000 से पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी 21-22 साल हो गए पढ़ाने में। मुझे भी कोई अगर डाउट आता है तो मैं सर को पूछता हूँ एक बार। इसलिए अपने रंजित नागदेव सर बहुत बढ़िया है। क्लियर? केमिस्ट्री फिजिक्स का इंट्रोडक्शन हो गया, बायोलॉजी और मैथ का इंट्रोडक्शन मैं बाद में दूंगा, क्योंकि कल से आपका मैथमेटिक्स का भी पीरियड स्टार्ट होने वाला है। ओके, अपना पीरियड बाद में लिया, सेकंड लिया अपन, कल से अपना फर्स्ट ही होगा पीरियड। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए मैं पहला पीरियड नहीं ले पाया, लेकिन कल पहला लूंगा। ओके, चलिए। अभी कितना बढ़िया इंट्रोडक्शन होगा फिजिक्स सर का। अभी उन्होंने आज पढ़ाया, मैं भी देख रहा था किस तरह से पढ़ा रहे थे, डेसिमल्स वगैरह, फिगर्स, आप लोग भी अच्छे से आंसर दे रहे थे। ओके, चलिए। अभी अब हम जा रहे हैं कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में। कार्बन बहुत बढ़िया आदमी है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। बेसिकली हम कार्बन के कंपाउंड्स, 4 कंपाउंड्स, 4 ग्रुप्स में उसको, सभी कंपाउंड्स को डिवाइड करेंगे। पहला वाला जो है उसका नाम रहेगा हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, और आखिरी वाला रहेगा हमारा बायोमोलिकुल्स। ऐसे 4 है, हमें इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है, आएगा तब देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स किसे बोलते हैं? जिसके फार्मूला के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट जहां पे मौजूद है, वो कंपाउंड को बोलेंगे हम कार्बोहाइड्रेट। ये भी अपना ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन देखते हैं उसके 3 एग्जाम्पल है अपने पास कार्बोहाइड्रेट में। कौन है? पहला है हमारा C12H22O11। कौन है ये? सुक्रोज, या फिर हम उसे बोलते हैं शुगर, चीनी। रोज हम खाते हैं शुगर, चीनी, सुक्रोज। देखो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन है, इसलिए हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद ग्लूकोज, C6H12O6, ग्लूकोज। और उसका ट्विन ब्रदर, उसका भी ट्विन ब्रदर है तो फार्मूला सेम रहेगा ना, वो है हमारा फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ये बायोलॉजी वाले सर आपको इनका फंक्शंस बताएंगे, तब आपको पता चलेगा अलग अलग क्यों है। ये 3 कंपाउंड जो है, तीनों के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। देयरफॉर इन तीनों का जो ग्रुप रहेगा, वो ग्रुप को बोलेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स।
अभी हमारा हाइड्रोकार्बन वाला हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन एंड कार्बो का मतलब है कार्बन। द कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, या फिर कंपाउंड जो भी कंपाउंड के अंदर कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड सॉरी हाइड्रोजन का नाम लेंगे पहले, हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोजन को घर पे उसकी मम्मी उसके पिताजी प्यार से हाइड्रो बुलाते, हाइड्रो कम हियर, हाइड्रो गो देयर, हाइड्रो ऑनलाइन लेक्चर को प्रेजेंट टू हाइड्रो। ऑक्सीजन को भी प्यार से उसकी मम्मी ऑक्सी बुलाती, ऑक्सी हाउ आर यू, ऑक्सी गो देयर, ऑक्सी हैव यू फिनिश योर ब्रेकफास्ट। ऑक्सीजन का नाम है घर पे ऑक्सी, हाइड्रोजन का नाम है घर पे हाइड्रो। ये याद रखने का, हमें आगे इसकी मदद होती है। हाइड्रोकार्बन्स, अभी हाइड्रोकार्बन्स के अंदर बहुत बड़ा चार्ट आएगा, लेकिन अभी अपने काम के लिए, काम के हिसाब से जस्ट इंट्रोडक्शन, अपना चैप्टर है हाइड्रोकार्बन नाम का, अपना पहला चैप्टर जो ऑर्गेनिक सेक्शन के अंदर हम जब जाएंगे, हमारा जो ऑर्गेनिक सेक्शन का मैं इंट्रोडक्शन की तरफ जा रहा हूँ अभी ऑर्गेनिक के अंदर, तो पहला ही चैप्टर है उसका नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, और इस हाइड्रोकार्बन के अंदर चार अलग अलग चैप्टर, तीन अलग अलग चैप्टर्स है हमारे पास। पहला चैप्टर है हमारा अल्केन, दूसरा चैप्टर है हमारा अल्कीन, अल्काइन, और हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट है उसको ले लेता हूँ यहाँ पे, वो है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक, ये चार बड़े चैप्टर्स है। अभी ये चार चैप्टर जब हमारे खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो अगला चैप्टर स्टार्ट होगा वो डायरेक्ट 12th क्लास का रहेगा। 12th क्लास का चैप्टर स्टार्ट होगा, यानी हम लोग ऐसा डिस्टिंग्विश कभी भी नहीं कर सकते कि नीट के अंदर ये क्वेश्चन 11th क्लास से आया या 12th क्लास से आया। ऑर्गेनिक सेक्शन के अंदर, ये ऑर्गेनिक सेक्शन है, इसके अंदर आपको 15 to 19 क्वेश्चंस हमारा नीट एग्जामिनेशन के लिए आता है। 15 to 19 क्वेश्चन, मिनिमम 15, हाईएस्ट 19 तक आता है, और 12 to 15 क्वेश्चंस हमारा जेई के लिए आता है। यानी हमारा ऑर्गेनिक सेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, जब मैं अल्केन से गाड़ी स्टार्ट करूंगा तो डायरेक्ट 12वीं का आखिरी चैप्टर खत्म कर दूंगा। यानी आपको 11 के अंदर ही 11 का भी ऑर्गेनिक और 12 क्लास का भी ऑर्गेनिक पूरा मैं खत्म करूंगा। 12 अभी हमारा जो सिलेबस है ऑर्गेनिक का, वो है हमारा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड्स, ऐसा डब्बा वाला जो रहता है, डब्बा वाला वो एरोमेटिक कंपाउंड्स। उसके बाद में आर एक्स और ये आर एक्स, ये बढ़िया बड़ा चैप्टर है। ये चैप्टर के बाद हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ एच अल्डिहाइड, या फिर उसका दोस्त आर सी डबल बॉन्ड ओ आर कीटोन अल्डिहाइड कीटोन, ये चैप्टर रहेगा। उसके बाद अल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी सबको मिलता है चाहिए अल्कोहल, अल्कोहल रहेगा। अल्कोहल के बाद ArOH फिनॉल रहेगा। उसके बाद ईथर है, ईथर आर ईथर। इसके बाद हमारा SrCOO डेरिवेटिव, तो ये बढ़िया चैप्टर है। इसके बाद एसिड का डेरिवेटिव के बाद आखिरी वाला नाइट्रोजन कंपाउंड्स का चैप्टर है। नाइट्रोजन कंपाउंड्स के लिए अंदर हमारा अमाइंस रहेगा, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइंस। ओके, इतना इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम है, देखो जरा। अरे आवाज आ रहा है मेरा, दिख रहा है स्क्रीन? एनीबॉडी? Yes, sir. ओके ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट। तो आप लोग देखिए कितने चैप्टर्स है हमारे। गाड़ी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हमारा गाड़ी स्टार्ट होगा। ये हमारा पहला चैप्टर, सेकंड, थर्ड, एरोमेटिक कंपाउंड फोर्थ, हेलोल्केन हेलोरिन फिफ्थ, अल्डेहाइड कीटोन सिक्स्थ, अल्कोहल सेवंथ, ये भी अल्कोहल के अंदर ये फेनॉल भी सेवंथ, ईथर 8, एसिड डेरिवेटिव 9,
9 और नाइट्रोजन कंपाउंड 10 चैप्टर से। लेकिन कोई भी ऐसा बोल नहीं सकता कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। ओके, देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको। अल्किल हैलाइड प्लस ट्वाइस सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ, उल्टा किया अल्किल हैलाइड को, इधर से x, इधर से x, इधर से x, इनको निकाला इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ओके, R को इधर वाला R दोनों ज्वाइन हो गया, बीच में से कट गया, ट्वाइस NaX, ये हो गया हमारा RR का मतलब है अल्केन, ये RX का मतलब है अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड चैप्टर हमारा 12th क्लास में, अल्केन चैप्टर हमारा 11th क्लास में। हमें बोल नहीं सकता कोई कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, सिर्फ इतना बता सकते कि ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है और पूरा लिंक है, याद करने की जरूरत नहीं है। कोई रिएक्शन याद नहीं कर सकता है। पूरा 10 चैप्टर है, टोटल रिएक्शंस आर 25, टोटल कैटलिस्ट आर 25, हो गया 50 के अंदर पूरा काम तमाम हो जाता है। 50 रिएक्शंस के ऊपर रिएक्शंस नहीं आई और 50 में से लगभग 30 रिएक्शन 11th क्लास में खत्म कर देते आप, सिर्फ 20 रिएक्शन 12th क्लास में रहती है। मैं आपको प्रॉमिस दिलाता हूँ कि मैं इतना सिलेबस है, 10 चैप्टर्स है, 10 चैप्टर्स आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आप लोगों को सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ाऊंगा। अगले 5 चैप्टर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा अपना। मैं इस 5 चैप्टर में ही आपको ऑर्गेनिक इस तरह से पढ़ा दूंगा कि आपको 6th से लेके 10th तक ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। मेरा शब्द याद रखो, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। आप बोलेंगे यार सर ये तो रिएक्शन हो गया हमारा, जस्ट रिवीजन चल रहा है। जब हम अल्डेहाइड कीटोन में जाएंगे तो पूरा रिवीजन होगा, एसिड अल्कोहल फेनॉल में जाएंगे तो पूरा रिवीजन चलेगा बिल्कुल हमारा। क्लियर? तो चलिए अभी आगे आज के दिन में हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, इनका फार्मूला, इनका स्ट्रक्चर, इनका नॉमेनक्लेचर, ये सब देख लेते हैं, ताकि फिर हमें आगे चलकर कल और दूसरा इंट्रोडक्शन मुझे करना पड़ेगा। आज का दिन है हमारा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 2 दिन हमारे पास और है। 2 दिन के बाद हम इधर ऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे या फिर फिजिकल की तरफ जाएंगे। जिस तरह से आप लोगों का जो भी डिमांड आएगा, मेरे हिसाब से फिजिकल की तरफ जाना अच्छा रहेगा, क्योंकि फिजिकल मैथमेटिकल पार्ट है, बराबर। तो हम फिजिकल की तरफ जाएंगे। फिजिकल एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग का बढ़िया चैप्टर है, पहला वाला डेंजर एकदम, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर, वो हम स्टार्ट करेंगे मंडे से। आज कल 2 दिन और रिवीजन करेंगे। आप लोगों की जो दोस्त है उनको बोलो कि सुमनदीप का ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, ज्वाइन करो। 8-10 दिन के बाद आपको जब अच्छा लगेगा तब 2000 रुपीज पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको फीस भरना पड़ेगा। और जब ऑफलाइन क्लास आएगा, जब भी आएगा ऑफलाइन क्लास, तो रिमेनिंग 13,000 पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको फीस भरना पड़ेगा। ओके, कोई अगर बच्चा इकोनॉमिकली पुअर है तो उसको हम कंसिडर करते हैं, वैसा नहीं है, हार्ड एंड फास्ट कंसिडरेशन भी होता है। लेकिन 8 दिन के बाद आपको 2000 रुपीज पर सब्जेक्ट भरना ही पड़ता है, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन होता है। आप लोग अभी ऑनलाइन चल रहे, रजिस्ट्रेशन फीस, फिर 2000 भरने के बाद ऑफलाइन क्लास 2 महीने के बाद भी शुरुआत होगी, 2000 ही रहेगा पर सब्जेक्ट। जब क्लासरूम के अंदर टीचिंग चलेगा तो नेक्स्ट फीस आपको भरना पड़ेगा। ओके, स्लाइड। अभी अल्केन कौन होता है, अल्कीन क्या है, अल्काइन क्या है, तीनों लोगों के बारे में हमें अभी देखना है। जस्ट मिनट में स्लाइड ऐड करते हैं हम लोग। असं 4-5 स्लाइड घे, कारण की आपल्याला ना आपण ऑर्गेनिकला फिजिकल जेव्हा एंट्री करू ना, तर वेगळ्या स्लाइड घेऊ, ते चॅप्टर आपला पॅक राहील मग केव्हाही, आणि पुढच्या वर्षी आपल्याला अनफॉर्च्युनेटली घरी शिकवण्याची गरज पडली त्याच्यावर जाऊ आपण। आता ती अपूर्वास होणार होती, मागच्या वर्षी आपल्याकडे तिची नोटबुक जरा निर्माण करतो। चलिए अभी अल्केन, अल्केन तो हमारा एक चैप्टर स्टार्ट ही होने वाला है, लेकिन उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इसे बोलते हैं सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, HC का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड यानी उसके अंदर पूरा सैचुरेशन है,
कोई भी खाली जगह नहीं मिलेगी। एलिफेटिक का मतलब है जो चेन वाला नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नॉन चेन है, असाइक्लिक है, जो साइक्लिक वाला नहीं है वो एलिफेटिक आएगा, सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आप देखोगे तो CnH2n+2। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर देखोगे, जनरल रिप्रेजेंटेशन तो वो रहता हमारा RH। जनरल रिप्रेजेंटेशन रहेगा हमारा RX होगा हो, RH। RX भी अलग वाला रिप्रेजेंटेशन है, पर हमारा रहेगा यहाँ पे RH, जनरल रिप्रेजेंटेशन। ओके, और हमारा जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है CnH2n+1। अगर हम यहाँ पे n=1 लेते तो हमारा फार्मूला बन जाएगा CH4। CH4 है तो इसे हम बोलेंगे मीथेन, मीथेन। अगर हम आपके फार्मूले के अंदर n का वैल्यू 2 ऐड करते तो फार्मूला बनेगा 2 × 2H6। ये रहेगा हमारा इथेन, मीथेन का बड़ा भाई इथेन। सो n जब हम 3 लेंगे तो C3H है, ट्वाइस प्लस 2 आएगा फार्मूला, देखो ट्वाइस प्लस 2, 2 का ट्वाइस 4 + 2 6, 3 का ट्वाइस 6 + 2 8। ये हो गया हमारा प्रोपेन। n 4 जब लेंगे तो फार्मूला बनेगा C4, ट्वाइस कितना हुआ 8, 8 + 2 10, C4H10। ये हो गया हमारा ब्यूटेन। ओके, सो n = 5 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या फार्मूला बनेगा, फार्मूला लिखेंगे C5H12। ये रहेगा हमारा पेंटेन। लिखना है आप लोगों को, सब बहुत कुछ लिखना पड़ता है, नोटबुक के बाद नोटबुक, नोटबुक के बाद नोटबुक भरती रहती है। C6H14 ये रहेगा हमारा हेक्सेन। ओके, सो n = 7, C7H16। बोलो इसका नाम क्या है? हेप्टेन। सेप्टेन या हेप्टेन? हेप्टेन। किसी भी रूल में ऐसा नहीं लिखा है कि इसको हेप्टेन ही बोलो, सेप्टेन मत बोलो, या फिर सेप्टेन ही बोलो, हेप्टेन मत बोलो। कहीं पर नहीं लिखा है। हेप्टेन भी चल सकता है, हम ले सकते हैं सेप्टेन। क्लियर? n = 8 लेंगे तो हमारा फार्मूला बन जाएगा C818। ये हो गया हमारा ऑक्टेन, ऑक्टेन। n = 9 है तो C920 आएगा, ये बन गया हमारा नोनेन। और n = 10 तक ही जाएगी हमारी गाड़ी, C10H22। ये हो गया हमारा डेकेन, 10 वाला डेकेन। जब ये मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें नॉमेनक्लेचर आएगा, बहुत बड़ी बात है नॉमेनक्लेचर की। किसी भी नीट एग्जामिनेशन के अंदर एक क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर का होता है। नाम दिया है, कंपाउंड को स्ट्रक्चर निकालना पड़ता है, या फिर स्ट्रक्चर दिया है उससे उसका आईपीसी नेम लेना पड़ता है। एक क्वेश्चन का कंपलसरी रहेगा, 100%। हर साल एक नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन आता ही है। नॉमेनक्लेचर के लगभग 15 से 20 तक रूल्स है, रूल्स। लेकिन मैं आप लोगों को एक भी रूल नहीं पढ़ाऊंगा नॉमेनक्लेचर का। आपको मार्केट में जो भी किताब मिलता है वो किताब लेकर आओ, उसके अंदर जो भी पन्ना खोलेंगे ऑर्गेनिक का, उस पन्ने के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर रहेगा उसका नाम आप आराम से निकाल सकते हैं। रूल एक भी नहीं पढ़ाऊंगा, इस तरह से मैं आपको नॉमेनक्लेचर एक्सप्लेन करूंगा कि आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। क्लियर हो गया? अल्केन के बारे में इतना, फिर हम कल परसों 2 दिन में उनके सबके स्ट्रक्चर्स की तरफ जाने वाले हैं। अल्केन, सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2, जनरल रिप्रेजेंटेशन RH। इसके अंदर एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप रहता है उसका RCR, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये उसका फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड।
कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये उसका फंक्शनल ग्रुप है। ओके, कैन आई प्रोसीड फॉर द अल्कीन? उसके बाद हमें अल्काइन की तरफ भी जाना है। नो सर। ओके ओके, राइट फास्ट, यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड। मैंने 2-3 दिन पहले बोला था कि मैं बहुत फास्ट पढ़ाता हूँ, अभी तो मेरी गाड़ी ने स्पीड भी नहीं पकड़ा है। चलिए जल्दी। अटेंडेंस मार्क हेलो, 15-20 मिनट थांबा पिरियड झाला अजून. हो डन सर। हो गया बेटा, चलो आगे। यस सर। नहीं, अभी हम अल्कीन और अल्काइन की तरफ नहीं जाएंगे, अल्केन के स्ट्रक्चर की तरफ चले जाओ पहले। चलो अल्केन के स्ट्रक्चर की तरफ जाने वाले हैं। लिखो भी E पर n इक्वल टू 1, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है हमारा? CN S2N प्लस 2। ओके, ये होगा हमारा जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। अभी पहला लेंगे हम E पर n इक्वल टू 1, चलो C1 H 2 into 1 प्लस 2 क्या आएगा? CH4। तो कार्बन एटम हमारा सेंटर में रहेगा, H H H H। क्लियर है? इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3H, या फिर इस स्ट्रक्चर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। भाई सब लोग साथ में आ जाओ, चलो इकट्ठा खड़े हो जाओ सब, चल सब इकट्ठा आ गए। ओके, अभी यहाँ पे लिखना है हमें मीथेन। मीथेन चलो अभी सेकंड वाला लेता हूं मैं। E पर n इक्वल टू 2 क्या आएगा? C2 H2 into 2 प्लस 2 यानी C2H4। हमारा पहला काम, सॉरी C2H6। हमारा पहला काम है दोनों कार्बन एटम को लिंक करके लिखना है, कार्बन कार्बन। ओके, अभी कुछ भी करो कार्बन का वैलेंसी 4 होना चाहिए, बिकॉज नेचर ऑफ द कार्बन इज टेट्रावैलेंट, वैलेंसी 4 होना चाहिए। अभी इस महाशय के पास एक है, ये जो बॉन्ड है दोनों का है, दोनों का है तो दोनों तरफ काउंट होगा। इसको 1 2 3 4। अभी इस तरफ जाएंगे, ये 1 हो गया, ये 2 3 4। हर एक कार्बन को काउंट करो, 4 4 आएगा। क्लियर? इस कंपाउंड को हम ऐसा लिखेंगे भी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसे और एक नजदीक आ जाओ, सब इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा हो गए C2H6। ओके, और इसको मैं अलग फॉर्म में लिख सकता हूँ C2H5 डैश H, एक हाइड्रोजन को बाहर निकाला। ये सभी स्ट्रक्चर है हमारे इथेन की। इथेन की अभी प्रिलिमिनरी आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, आगे चल के स्ट्रक्चर तोड़ूंगा, बॉन्ड तोड़ना है, बॉन्ड जोड़ना है, धीरे धीरे आता रहेगा। अभी आपको जब रिकॉल ओरिएंटेड हो रहा है, n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 इथेन। आपके बायोलॉजी के सर आ गए, इसलिए मुझे रुकना पड़ रहा है। जस्ट अ मिनट। मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स
बोलने के टाइम 1 घंटा दे नहीं सकता। हाँ हाँ पर्सनल बैच नाही बैच क्लब करून घेतो ना। हाँ, बरोबर आहे का नाही आपला आता जो टाइम राहील या टाइमाच्या सोबत त्याची बॅच टाइम आहे दोघी एकत्र गेलो तू आम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही आम्ही आमच्या मुलाचा अटेंडन्स घेऊन घेतो तुझ्या मुलांचा अटेंडन्स घेऊन घे त्यांना लेफ्ट व्हायचं सांगतो मला ओके स्टूडेंट्स थैंक यू कल हम पहला पीरियड पहला पीरियड आने वाला है कल 8 बजे अपना केमिस्ट्री का रहेगा इसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगा और अभी लेफ्ट हो जाओ बायोलॉजी का लिंक आएगा ग्रुप पे उसी लिंक से ज्वाइन करना है क्लियर ओके थैंक यू गुड बाय थैंक यू सर बाय बाय सर बाय बाय